दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम लेते ही सोसाइटी में 80% लोग आपको इससे दूर रहने की सलाह देंगे। इसको सट्टा बाजार, जुआ, पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा। इतनी सारी नेगेटिव बातें, इतने लोगों की बर्बादी के किस्से आपके सामने रख दिए जाएंगे कि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब सोसाइटी में 80% लोग इस चीज को गलत बता रहे हैं तो यहां कुछ ना कुछ तो गलत होगा। लेकिन अगर कभी आपके दिमाग पे भी इन 80% लोगों की बात ने असर किया है और कभी आपको ऐसा लगा है कि 80 के 80% लोग तो गलत नहीं हो सकते, तो मेरे दोस्त, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सिर्फ 10 से 20% पैसा ही इन 80% ज्ञानी लोगों के पास है। अब इसी तस्वीर के दूसरे पहलू पर जो 10 से 20% लोग हैं, वो इस दुनिया की कुल संपत्ति का 80 से 90% होल्ड करते हैं। और वो लोग कभी भी आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में शेयर मार्केट को दूर रखने की सलाह नहीं देंगे। इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए किसी भी इंसान के पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं: जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस दुनिया के करीब 80 से 90% लोग इन्हीं दो फील्ड में उलझे रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया की कुल संपत्ति का सिर्फ 10 से 20% ही इन लोगों के नसीब में होता है। और वो ज्ञानी लोग जो आपको इस मार्केट से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, वो ज्यादातर यहीं पे पाए जाते हैं, इसी कैटेगरी में पाए जाते हैं। अब अगर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरी दुनिया के हार्डली 10 से 20% लोग। लेकिन दुनिया की कुल संपत्ति का करीब करीब 90% इन्हीं लोगों के पास होता है। अब एक बात तो तय है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको उन 80% ज्ञानी लोगों की बात को इग्नोर करना ही पड़ेगा और बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट वाली साइड को चूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि उन 80% ज्ञानी लोगों ने ये माइंडसेट बना रखा है कि एक गरीब इंसान या एक मिडिल क्लास इंसान बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर सकता, उनको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये तो सिर्फ पैसे वालों का काम है। अरे यार, एक पैसे वाला इंसान इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा कि उसके पास पैसा है, उसने एक अच्छा बिजनेस किया इसीलिए उसके पास पैसा है। अगर मैं दुनिया के टॉप मोस्ट पैसे वालों की बात करूं तो उनमें नाम आता है इलोन मस्क का, जेफ बेजोस का, बिल गेट्स का, वॉरेन बफेट का। और यकीन मानिए, इनमें से कोई भी शख्स किसी मिलेनियर या बिलेनियर के घर पैदा नहीं हुआ, ये सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर वॉरेन बफेट जी के बारे में आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बचपन में अखबार बेचने तक का काम करते थे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते थे कि उनको बचपन से ही छोटे मोटे बिजनेस करने की आदत थी। उन्होंने कभी भी उन 80% ज्ञानी लोगों की सलाह को नहीं सुना जो आपकी सोच के दायरे को बहुत सीमित कर देते हैं। तो आज ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वॉरेन बफेट जी के पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिजनेस को बहुत अच्छे से किया, इसीलिए आज उनके पास पैसा है और इसीलिए वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि बिजनेस करने के लिए आपके पास ढेर सारे पैसे का होना जरूरी नहीं है। हमारा ये चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आगे हम सारी की सारी बात इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड करेंगे। और इस बिजनेस में एंट्री की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप उन 80% ज्ञानी लोगों की बात को सुनना बिल्कुल बंद कर दे जो इसको सट्टा बाजार समझते हैं। इसको सट्टा बाजार ना समझ के ऐसे समझिए कि वॉरेन बफेट जी ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की और एक बहुत बड़ी कंपनी बर्कशायर हैथवे खड़ी कर ली है। आप एकदम से बर्कशायर हैथवे जितनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन आप बर्कशायर हैथवे में पार्टनर बन सकते हैं, और वो भी जब चाहो तब, और जब मर्जी आप अपनी पार्टनरशिप को बेच सकते हैं। जी हाँ, आप शेयर मार्केट में जाइए, बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदिए और हो गई आपकी पार्टनरशिप बर्कशायर हैथवे में। सिमिलरली जितनी भी कंपनीज शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, आप हर उस कंपनी में पार्टनरशिप खरीद और बेच सकते हैं। अब अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो वो आपका भी नुकसान होगा। और भी ज्यादा सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो इसको ऐसे समझिए कि आप एक बड़े शेठ के जितना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो उसके बिजनेस में हिस्सेदारी कर लेने में भला कौन सी बुराई है। अगर इस बात में कोई बुराई है तो फिर शेयर मार्केट में भी बुराई है, और अगर इस बात में कोई बुराई नहीं है तो फिर शेयर मार्केट में भी कोई बुराई नहीं है।
अब यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि कोई भी बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता, इसीलिए शेयर मार्केट से भी रातों रात पैसा नहीं बनता। बिजनेस को लेके एक कहावत है कि ये उस जापानीज बैम्बू की तरह है जो 6 साल में 6 इंच बढ़ता है और अगले 6 महीने में 60 फुट। हर बिजनेस के ग्रो होने में कुछ टाइम लगना ही लगना होता है, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे ही शेयर मार्केट में पैसा बनता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बिना पेशेंस के जो भी लोग इस मार्केट में आते हैं वो रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, फिर नुकसान भी झेलते हैं और फिर बाद में मार्केट को सट्टा बाजार बताने लगते हैं। इसके ठीक अपोजिट जो लोग पेशेंस के साथ इस मार्केट में बने रहे हैं उनकी तरक्की दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई है। पेशेंस के साथ में इन्वेस्ट किए गए कुछ हजार रुपए ही आज कई हजार करोड़ बन चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की 5000 की इन्वेस्टमेंट आज 40,000 करोड़ बन चुकी है। बॉल बियरिंग का छोटा सा बिजनेस छोड़कर इस मार्केट में आने वाले राधा कृष्ण दमानी जी आज 1.5 लाख करोड़ के मालिक हैं। ये दो नाम तो वो है जो एक्टिवली इस मार्केट में बने रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करके इनएक्टिव रह के कमाने वाले एग्जाम्पल भी ढेर सारे हैं। 1980 में मोहम्मद अनवर अहमद की विप्रो में की गई 10,000 की इन्वेस्टमेंट आज 1,500 करोड़ बन चुकी है। इस मार्केट से जितने भी लोगों ने आज तक कमाया है, पेशेंस उन सब की एक कॉमन क्वालिटी रही है। इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन मार्केट इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये पेशेंस वाली क्वालिटी आप में है तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से अच्छा आपके लिए और कुछ भी नहीं है। अब उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप सब शायद समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट से डरने की बजाय इसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और आपका डीमैट अकाउंट एक अच्छी और मजबूत कंपनी में हो, ये पहली दोनों बातों से भी ज्यादा जरूरी है। वैसे तो डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देने वाली हर कंपनी गवर्नमेंट के एक फिक्स प्रोसेस से होकर ही रजिस्टर होती है, लेकिन कंपनी का रजिस्टर्ड होना और उसके बाद अच्छे से ऑपरेशनल रह पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए डीमैट अकाउंट खुलवाते वक्त कंपनी की स्टेबिलिटी और फैसिलिटी दोनों चीजों को देखना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को देखते हुए सम ऑफ द बेस्ट कंपनी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा उनमें आती है अपस्टॉक्स, प्रॉफिट मार्ट, जीरोधा, IIFL, एंजल ब्रोकिंग एंड 5 पैसा। इनमें से हर कंपनी की अपनी कुछ स्पेशल यूनिकनेस है जो किसी दूसरी कंपनी में देखने को नहीं मिलती, जिनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए तो अलग से पूरी एक वीडियो ही बनानी पड़ेगी। फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं प्रॉफिट मार्ट का देना चाहूंगा जो कि एक फुल टाइम ब्रोकर है। जी हाँ, ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं, एक फुल टाइम ब्रोकर है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो इससे बेस्ट ब्रोकर आपको पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और इसका कोई AMC चार्ज भी नहीं है। हाँ, इनकी अकाउंट ओपनिंग फीस आपको एक बार में ज्यादा लग सकती है जो कि 1000 है, लेकिन यकीन मानिए इनके ट्रेडिंग आइडियाज जो आपको मिलते हैं उसके सामने ये फीस कुछ भी नहीं है। इन सब कंपनीज के स्पेशल फीचर्स की एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए आप जिस भी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और उस कंपनी और साथ के साथ आपके प्यारे चैनल मनी प्लांट दोनों से जुड़ जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप कमाते रहे और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट की कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ में।